आखिरकार भीष्म पितामह क्यों नहीं कर पाए पांडवों का अंत? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं हरि भक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा धर्म युद्ध जिसमें लक्ष्य केवल राज्य जीतना नहीं बल्कि अपना अधिकार अपने ही प्रियजनों से वापस लेना भी था। साथ ही द्रौपदी की भरी सभा में हुए अपमान के लिए न्याय युद्ध बहुत जरूरी था। महाभारत के युद्ध को इतिहास के सबसे बड़े रक्त रंजित युद्ध में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों और पांडव आमने सामने खड़े थे, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो युद्ध में भाग ही नहीं लेना चाहता था, लेकिन राजधर्म निभाने के लिए उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिस वजह से वो युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखे जाते थे। कौरव भाई इसीलिए भीष्म को हमेशा से अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे, लेकिन भीष्म की अंतर आत्मा ये बात जानती थी कि पांडव न्याय की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि कौरव का साथ देना स्वयं एक पाप है। मन में इसी विचार के कारण भीष्म अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। भीष्म को युद्ध में क्षीण होता देख दुर्योधन को भीष्म पर शंका होने लगी। शायद अपने प्रेम के कारण भीष्म पांडवों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध कर हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और अपना रोष प्रकट करते हुए भीष्म से कहा, आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा, कल इन 5 तीरों से वे पांडवों का अंत कर देंगे। लेकिन दुर्योधन की मूर्खता की भी कोई सीमा नहीं थी। उसने महाभारत में कई गलतियां की थीं। उन्हीं गलतियों में से एक गलती यह भी थी कि उसने भीष्म की बातों पर विश्वास नहीं किया और इसे मजाक समझा। ऐसे में उसने भीष्म से वह 5 तीर ले लिए और कहा कि वह उन्हें कल सुबह यह तीर दे देगा। अभी यह 5 तीर मेरे ही पास रहेंगे। सूर्यास्त के युद्ध पश्चात सभी अपने शिविरों में रहते हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि भीष्म ने पांडवों को मारने के लिए कोई 5 चमत्कारिक अचूक तीरों का निर्माण किया है, तो उन्होंने तुरंत अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम इसी वक्त दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि मैं आज कुछ मांगने आया हूँ। तुमने ही कहा था कि गंधर्वों से मेरी जान बचाने के लिए तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, लेकिन तब मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा था। आज मांगने आया हूँ, क्या तुम देने के लिए तैयार हो? अर्जुन दुर्योधन के पास जाकर ऐसा ही कहते हैं और वे दुर्योधन के शिविर में जाकर दुर्योधन की अपने वादे की बात याद दिलाते हैं। जबकि अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। दुर्योधन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, अच्छा मांग लो। तब अर्जुन उनसे पुनः वचन लेता है कि क्या तुम सचमुच वचनबद्ध हो और मुझे वह दोगी जो मैं मांगूंगा? दुर्योधन कहता है कि अब मांग ही लो, मैं वचनबद्ध हूँ, निश्चित ही मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। तब अर्जुन कहता है कि मुझे वो 5 तीर चाहिए जो तुम्हें भीष्म पितामह ने दिए हैं। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। तो दोस्तों, यही वजह थी जिसके चलते भीष्म पितामह पांडवों का अंत नहीं कर पाए। जरा सोचो, क्या होता अगर भीष्म पितामह के पास वो 5 तीर मौजूद होते? क्या सचमुच वे पांडवों का अंत कर देते? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ,
ऐसी ही महाभारत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।